25 जून का दिन सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। गुजरात एटीएस तिस्ता सितलवाड़ के मुंबई स्थित घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने तिस्ता सितलवाड़ का नाम लिया था। इस पर हम आगे बढ़े उससे पहले जानिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजिकली राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ इस त्रिकूट ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रचारित किया और उनका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे लोग झूठ को ही सत्य मानने लगे। शाह ने इस मामले में तिस्ता सितलवाड़ का भी नाम लिया, जिनका एनजीओ पूरे इस केस में खासा सक्रिय था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी तिस्ता सितलवाड़ का जिक्र किया था। दरअसल गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी में पीएम नरेंद्र मोदी समेत 55 राजनेताओं और अधिकारियों को मिली क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने याचिका की थी। जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हो गई थी। कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता सितलवाड़ का जिक्र किया और कहा कि सितलवाड़ के खिलाफ और जांच की जरूरत है, क्योंकि तिस्ता इस मामले में जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल गोपनीय ढंग से अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिस्ता अपने हिसाब से उनको इस मुकदमे में मदद करने के बहाने उनको नियंत्रित भी कर रही थी, जबकि वो अपने हित साधने की गरज से बदले की भावना रखते हुए इन मुकदमे में न केवल दिलचस्पी ले रही थी, बल्कि उनके मन मुताबिक चीजें भी गढ़ रही थी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया। गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तिस्ता सितलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी शिव कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। संजीव भट्ट पहले से ही जेल में हैं, जबकि तिस्ता के साथ गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी शिव कुमार को हिरासत में ले लिया गया। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल ब्यूरो की रिपोर्ट।